हेलो, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं डॉक्टर डी कुमार आप सबों के बीच में एक सुंदर कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है। गांव का एक तेज तर्रार लड़का होता है जिसे लोग बेवकूफ़ बनाना चाहता है, और गांव में या शहर में कहीं भी अधिकारी लोग घूस लेते हैं, उसका पनिशमेंट क्या होता है, उसी पर आधारित ये हमारा कहानी है दोस्तों, जिसका हमने पहले एक शॉर्ट मूवी बना चुका है, उसी का कहानी है। दोस्तों, एक लड़का कॉलेज से आते हुए रहता है, तभी एक होटल वाला चिल्लाता है, खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो। तो उसने खाना खा लेता है और जाने लगता है। तो होटल वाला उससे पैसा मांगता है। तो होटल वाला को उसने बोलता है कि कितना दे दूँ? तो होटल वाला बोलता है कि अरे 1 रुपया नीचे और 1 रुपया ऊँचे लाओ। तो उसने 1 रुपया उसका काउंटर पर दे देता है और 1 रुपया नीचे फर्श पर ज़मीन पर फेंक देता है। तो होटल वाला उसे मारने के लिए दौड़ाने लगता है। तभी एक जूस वाला जूस पी लो, जूस पी लो ज़बरदस्ती चिल्लाते रहता है। तो उसने जूस पी लेता है। तो जूस पी कर के जाने लगता है, तो वो होटल वाला भी दौड़ाने लगता है उसे। इसी के बाद एक पान गुमटी वाला पान खा लो बोलता है, टेंशन फ्री पान खा लो। तो उसने सोचता है कि मेरा साथ तो बहुत टेंशन है यार, पान तो खा लेना चाहिए। तो उसने पान खाने के लिए जाता है, तो पान वाला भी पैसा मांगता है। तो उसके पास 5 रुपया होता है, वो 5 रुपया देता है, तो 5 रुपया नहीं लेता है। तो होटल वाला बोलता है कि 5 रुपया में पान होगा? बताते हैं, दो 5 रुपया। 5 रुपया उससे ले लेता है और बोलता है कि जो कोई पान खाते आ रहा होगा या पान खा रहा होगा या खा रही होगी, उसके मुँह में अपना मुँह रगड़ लेना। बस तुम्हारा भी मुँह लाल हो जाएगा और तुम भी पान खा जाओगे। इसके बाद टेंशन फ्री हो जाओगे। पान वाला का मतलब होता है कि टेंशन फ्री हो जाओगे, मतलब इसको जब किसी के मुँह में मुँह रगड़ेगा तो इसको पिटाई होगा। तो ये सोच कर के पान वाला उसे बेवकूफ़ बनाना चाहता है। तो वो लड़का क्या करता है कि देखता है जब गुमटी से निकलता है तो उसी की पत्नी मस्ती में पान खाते-खाते आ रही थी। तभी वो जा कर के वो लड़का उसके मुँह में अपना मुँह रगड़ लेता है। तो उसका पान वाला का बीवी और पान वाला दोनों उसे दौड़ाने लगते हैं। तब होटल वाला दौड़ा रहा है, जूस वाला दौड़ा रहा है, पान वाला दौड़ा रहा है। वो दौड़ते हुए भागा जा रहा है, भागा-भागा जाते-जाते इसी बीच में उसे एक बुढ़िया मिलती है, जो ठंडा का समय है और आग जला कर के ताप रही है और हुक्का पी रही है। बुढ़िया बोलती है, "अरे बेटा, सुन, 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 कहाँ से आवे थी और कहाँ जाए थी?" तो इसने बोलता है जल्दी में, उसको क्या बोलता है, तो जल्दी में जो मुँह में आया वो बोल दिया। उसने बोला कि मामा हम लंका से आ रहे हैं और बेलंका जा रहे हैं। तो वो जो है बुढ़िया बोलती है कि अरे बाबू, लंका से आवे थी और बेलंका जाए थी, तो अच्छा ये बताओ कि लंका में बजरंगबली आग कैसे लगेलथिन है? तो लड़का बोला कि अब इसको हम क्या बताएँगे? हमको खुदे हम तो देखे नहीं हैं। तो हम भी सुना हुआ चीज़ है, किताब में पढ़े हैं, तो मैं भी इसको क्या बताऊँगा? तो उसने बोला कि आई मामा कर के दिखा दियो कि कह के सुना दियो? तो बुढ़िया बोलती है नहीं, कर के दिखा दे। तो उसने क्या किया कि उसका हुक्का लिया और उसी के झोंपड़ी में आग लगा दिया। और उसके बाद वो बुढ़िया भी दौड़ाने लगी, बेट मारा पुत मारा हमारे घरवा में अगिया लगा दलो, ऐसे करके दौड़ाने लगी। तो दौड़ते-दौड़ते जा रहा था तो थाना मिला। थाना के बाहर में एक दरवान खड़ा था। तो दरवान बोला, "हे ठहरो, कहाँ जा रहा है?" तो लड़का ने बताया सारा बात कि ऐसी-ऐसी बात है, मेरा साथ ये हुआ है। तो दरवान बोला, "अरे! इसमें तो तुम्हें इनाम मिलेगा।" तो इनाम मिलेगा तो हमको क्या फ़ायदा होगा? इनाम तो तुमको मिलेगा। तो उसने बोला कि जो इनाम मिलेगा उसका उसमें आधा हिस्सा हमको चाहिए। तो उसने बोला कि ठीक हुज़ूर, दे दूँगा। तो उसने गया मुंशी जी के पास, मुंशी जी को भी सारा बात बताया, तो मुंशी जी भी बोला कि उसका आधा हिस्सा मुझे भी चाहिए। फिर मुंशी जी के बाद आ गया छोटा बाबू, तो छोटा बाबू भी बोला कि आधा हिस्सा मुझे भी चाहिए। फिर आ गया बड़ा बाबू का, तो उसने बोला कि उसका आधा मुझे भी चाहिए। इसी तरह से करते-करते पूरा डिपार्टमेंट जो है उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गया।
तो ये लोग सोचा था कि लड़का जो है इनाम में कुछ पैसा वैसा मांगेगा और सरकार की तरफ से जी जैसा वो काम किया था उसका हिसाब से 20 लाख का इनाम बनता था। तो इस लोग ने सोचा कि 20 लाख का इनाम बनेगा तो बहुत पैसा हो जाएगा। तो पैसा के चक्कर में आधा हिस्सा पर ये लोग एग्री हो गया। अब लड़का ने क्या किया, मांग करने समय उसने बोला कि नहीं हुजूर, हमरा 1000 चप्पल चाहिए। उस फिर बोला, अरे गधा कहीं का, तुमको चप्पल क्या, इनाम मांगो, इनाम में तुम्हें रुपया पैसा धन दौलत कुछ भी मांगो। बोला नहीं हुजूर, हमरा 1000 चप्पल ही चाहिए। और ज़बरदस्ती मांग रहा है, 1000 चप्पल चाहिए, 1000 चप्पल चाहिए। तो एसपी महोदय को दिया गया। बोला, अरे लगाओ साला को 1000 चप्पल, नहीं मानेगा ये। बोलता, रुकिए रुकिए सर, इसमें एक आदमी का और हिस्सा है। हैं, तो किसका हिस्सा है? तो नहीं, जो दरवान है आपका बाहर में खड़ा था उसका आधा हिस्सा है। बोला, अच्छा ऐसा बात है। तो दरवान से पूछा तो बात सही था। तो दरवान ने बोला कि हम सोचे सर कि पैसा मिलेगा। तो बोला कि ठीक है, अब आधा हिस्सा है तो लो। इसने चप्पल मांगा है इनाम में 1000 चप्पल मारने को मांग किया है। तो 500 चप्पल दरवान को मारा गया। फिर मारने लगा कि चलो अब 500 चप्पल तुम खाओ। तो बोला, रुकिए रुकिए सर, इसमें एक आदमी का और हिस्सा है। बोला, अभी किसका हिस्सा है? तो नहीं, मुंशी जी का है 250 चप्पल। हाँ मुंशी, सही बात है। तो मुंशी बोला, हुजूर हम सोच रहे थे कि ये कोई रुपया पैसा मांगेगा तो उसमें हम हिस्सा बोले थे, चप्पल मार खाने की तो बात नहीं था। तो बोला, ठीक है, जब तुम उसमें मार हिस्सा मांग रहा था तो लो, जो ये चीज़ मांगा है वही चीज़ में हिस्सा दे रहे हैं। तो उसमें भी उसको भी 250 चप्पल लगाया गया। फिर आगे होकर के मारने जा रहा था, चलो अब 250 चप्पल तुम मार खाओ। तो बोला, रुके रुको हुजूर, एक आदमी का हिस्सा है एकरा में। तो अभी क्या हुआ, किसका हिस्सा है? तो नहीं, छोटा बाबू का है। तो हाँ छोटा बाबू, सही बात है। छोटा बाबू बोला कि नहीं सर, हम तो पैसा की बात किए थे। तो बोला, ठीक है, तो जो मांगा है इनाम में उसमें तुम्हारा हिस्सा आधा है, तो 125 चप्पल तुम भी खाओ। तो 125 चप्पल छोटा बाबू भी खाया। उसके बाद बोला कि अब 125 चप्पल खाओ। फिर लड़का बोलता है, रुकिए रुकिए हुजूर, तो अभी क्या हुआ रे, तुम सारा डिपार्टमेंट को मार खिला दिया, अब क्या हुआ, अब तुम भी खाओ। नहीं सर, इसमें भी एक आदमी का और हिस्सा है आधा, 62.5 चप्पल। मतलब किसका है? तो बड़ा बाबू का है। फिर बड़ा बाबू भी 62.5 चप्पल मार खा गया घूस लेने के चक्कर में। तो घूस लेने का दोष, घूस लेने का पनिशमेंट यही होता है दोस्त। इसलिए मैं सभी अधिकारियों से बोलूँगा कि अपना ईमानदारी पूर्वक काम करें, घूस लेने का काम ना करें। घूस का पनिशमेंट बहुत ख़राब भी हो सकता है। और इसी बात के साथ मैं अपने कहानी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।